जय नारायण परिवार। अगर नारायण परिवार को मैं साहित्यकारों और कलाकारों का परिवार कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ हमारे गांव गद्दी खेड़ी की भूमि भी मैं समझता हूं कि बहुत ही पवित्र भूमि है, जहां साहित्यकार और कलाकार जन्म लेते हैं, और विशेषकर नारायण परिवार में। मुझे याद आता है जब हम बचपन में अमर चित्रकथा पढ़ते थे और पढ़ने के लिए लूट खसोट होती थी, और रात को पहले कौन पढ़े ये हमें सब में होड़ लगी रहती थी। रात को बाबूजी अमर चित्रकथा के साथ दूसरे सामान भी जब लेकर आते थे। और मुझे याद आता है ऊपर गांव में ऊपर छोटा कमरा, जिसमें नरेश भाई जब नया नया लिखना शुरू किया था और डायरी लेकर अपनी बैठते थे नरेश भाई, और वो अपनी सुनाते थे और कहते थे हमने ये मैंने ये लिखा मैंने ये लिखा। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और अब मैं देख रहा हूँ कि साहित्यकारों में बढ़ोतरी हुई है, निरंतर बढ़ोतरी हुई है। और ये कप्तान का आइडिया था कि एक नारायण परिवार की काव्य गोष्ठी की जाए। कप्तान ने बहुत एफर्ट किए, बहुत कोशिश की, हर एक को नो किया। एक बड़ा अच्छा प्रयास हमने किया है। और जैसे गांव में, आसपास के गांव में रामलीला करने का भी हमें श्रेय है। कप्तान भाई लक्ष्मण बने थे, मैं राम बना था, और नरेश उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर था। माँ का संदूक खुलवाया गया। मतलब कितनी ही बातें ऐसी हैं जो कला से हमारी जुड़ी हुई है परिवार की। अगर मैं एक एक चीज कहूँ तो ये सिलसिला अनंत रहेगा। तो इसमें ज्यादा मैं ना बोलते हुए मैं चाहूंगा कि जो नारायण परिवार की काव्य गोष्ठी हमने आयोजित की है, इसका हम आनंद उठाए। चलिए। फैसला गंभीर है, रास्ता भी मुश्किल, लक्ष्य भी अभी दूर है, पहुंचूंगी जाने किस दिन। मन ये दौड़े कई और, पकड़ूंगी इसको हर दम। रास्ते हैं और भी, पर चलूंगी इसी पर अब। रास्ते हैं और भी, पर उनमें वो मजा नहीं, वो तप नहीं, वो मन नहीं, वो डर नहीं, वो डर नहीं। गिरने का तो भय नहीं, राम जो खुद पर लिख चुकी, सोचने की जरूरत नहीं, फैसला जो मैं कर चुकी। श्रम की मांग ये करेगा, त्याग भी यह मांगेगा, पर मैं भी सब खुश हो के दूंगी। कई पतझड़ आएंगे जो मुझे रुकने को कहेंगे, रुकने को जो कहेंगे, लक्ष्य बदलने को जो कहेंगे, पर मैं भी भागी रथ के जैसी, अपने तप को पूरा करने वाली। चाहे लगे सालों मुझे, दुनिया को मैं दिखाने वाली। अपनी एक बहन और एक भाई से छोटी एंजल बड़े विचित्र संयोग से मेरे जन्मदिन 30 अगस्त को ही रोहतक के भारत नर्सिंग होम में उत्पन्न हुई थी। वह मेरे ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार बैंक के सीनियर मैनेजर की सबसे छोटी संतान है और मेरी चहेती पोती भी है। इस समय वह तत्कालीन राज्यपाल हरियाणा श्री BN चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती इंदिरा चक्रवर्ती के नाम से रोहतक में संचालित IC कॉलेज की BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मेधावी छात्रा है। उसने भावावेश में आकर मेरे विषय में वर्णित अपनी कलात्मक काव्यात्मक प्रतिभा का आकर्षक परिचय दिया है, जो निम्नानुसार शब्दों में सार्वजनिक अवलोकनार्थ यहाँ प्रस्तुत है। मेरे दादा जैसा भला कौन कहाँ होगा। पूरा बचपन ढका है जिसके प्यार से भरे खिलौने जैसे मेले और बाजार में। हर गलती में मेरा जो वकील बना होगा, मेरे दादा जैसा महान और कौन कहाँ होगा। ठोकर लगे तो मुझे बहलाने में, हंसाने में, वे कोशिश करते रहे मेरा दर्द भुलाने में। जब जब बुरे सपनों ने शोर किया अंधेरे में, उनकी लोरी से और क्या कुछ सुना होगा। मेरे दादा जैसा महान और कौन कहाँ होगा। उनके जीवन में आए ना जाने कितने ही आंधी और भयानक तूफान। उनके चेहरे की झुर्रियों में दर्द है, उन्हें घाव की उन्हीं गांव में अमिट निशान हैं। उनके अनुभव के आगे बहुत छोटी है ये दुनिया। उनके हृदय सा उदार और कौन कहाँ होगा। मेरे दादा जैसा बड़ा महान और कौन कहाँ होगा।
एक हाथ में थाम बंदूक, हथेली पर रख अपने प्राण, प्रहरी खड़ा है सीमा पर, राष्ट्र ध्वज का रखता मान। पूरा देश जब है सो जाता, कल के सपनों में है खो जाता, उस समय वक्त की सुन पुकार, प्रहरी लेता सीमा पर स्थान। तलवारों सी शीत लहर हो या सूरज का कहीं कहर हो, हर समय एक नई विपदा प्रहरी को बाधा बनती है। कहीं आग तो कहीं पर पानी, प्रहरी को ललकारा करती है। प्रकृति के इन सभी तत्वों को प्रहरी साधारण लगता है। इनको यह मालूम नहीं, प्रहरी से यम भी डरता है। इन सब चुनौतियों को सुनकर प्रहरी अट्ठास करता है। भारत माँ की एक हुंकार से विजय पथ पर चल देता है। भारत माँ की एक हुंकार से विजय पथ पर चल देता है। प्रहरी को साधारण समझ देश का शत्रु भी हंसता है। प्रहरी को साधारण समझ देश का शत्रु भी हंसता है। इस भ्रम में वह आगे बढ़कर स्वर्ग में हूरों से मिलता है। इस भ्रम में वह आगे बढ़कर स्वर्ग में हूरों से मिलता है। किसी और को हो न हो, हमें तो है इस बात का बोध, प्रहरी साधारण मनुष्य नहीं है, वह है शक्ति का स्वरूप। धन्यवाद। काश लौट जाऊं बचपन के उन हसीन वादियों में ए ज़िंदगी, जब न तो कोई ज़रूरत थी और ना ही कोई ज़रूरी था। आप सभी को नमन करती हूँ। आज आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ जो कि बाल्य अवस्था को दर्शाती है, जहाँ से हमारे सीखने की शुरुआत होती है, जो हमारी सीखी हुई बातें हमें औरों तक ले जाती है। बचपन के पल कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते भी हैं। बांटना चाहती हूँ आपसे उस बचपन के ज़माने को, उस खुशी के ख़जाने को फिर से याद करते हैं, स्कूल के उन पलों को, उन फसानों को। एक बचपन का ज़माना था जिसमें भरी सारी खुशियों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें भरी सारी खुशियों का ज़माना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तो तितली सा दीवाना था। खबर न थी सुबह की, ना ही शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी तो जाना था। माँ की कहानी थी और परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम बड़ा सुहाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें सारी खुशियों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था और सारी खुशियों का खजाना था। याद आता है मुझे मेरा वो मायके जाना, माँ के हाथ की रबड़ी, वो माँ के हाथ का खाना। मायके जाती हूँ तो मेरा बैग मुझे चिढ़ाता है। मेहमान हूँ अब ये पल पल मुझे चिढ़ाता है। मम्मी कहती है सामान बैग में डाल दो, हर बार तुम्हारा कुछ न कुछ छूट ही जाता है। उंगलियों पर लेकर फिसलते हुए जाने का दिन आ जाता है। अब कब आओगी सबका पूछना अंदर तक रुलाता है। पड़ोसी रिश्तेदार कब आई बेटी पूछने चले आते हैं। तू एक मेहमान है ये अंदर तक रुलाता है। याद आता है मुझे मेरा वो मायके जाना, माँ के हाथ की रबड़ी, वो माँ के हाथ का खाना। वो भाभीयों का प्यार, वो भाइयों का लाड, वो बच्चों को रुलाना, वो बच्चों को खिलाना। याद आता है मुझे वो बनियों के घर से बाउजियों के थैले लाना। याद आता है मुझे मेरा वो मायके जाना, माँ के हाथ की रबड़ी, वो माँ के हाथ का खाना। मेरा घर मुझे वाकई में बहुत याद आता है। इकबाल साहब का एक शेर है, कुछ नहीं बदला दीवाने थे दीवाने ही रहे, और नए नए शहरों में रह के भी पुराने थे पुराने ही रहे।
पारिवारिक गोष्ठी है, तो मैं आपसे कुछ पारिवारिक पल साझा करूँगा और 2-3 शेर कहूँगा। एक शेर देखिए, ढूंढ ही लेता हूँ खुद को, ढूंढ ही लेता हूँ खुद को, वरना तेरे शहर में आदमी खोता बहुत है। ढूंढ ही लेता हूँ खुद को, वरना तेरे शहर में आदमी खोता बहुत है। अच्छा, एक शेर और उससे पहले देखिए कि जैसे हम सफ़र पे जाते हैं शिमला या कहीं जयपुर घूमने के लिए, तो बोलते हैं कि ये सामान रख लो, वो सामान रख लो। और जब एक पति पत्नी ज़िंदगी के सफ़र पे निकलते हैं तो वो एक दूसरे से क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। देखिए शेर, करना है सफ़र तो बस एक काम कर लेना, करना है सफ़र तो बस एक काम कर लेना, KYC नहीं दिल एक साफ रख लेना, KYC नहीं दिल एक साफ रख लेना। एक और देखिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2004-05 में मैं भादरोड में था और मुझको बहुत ज़्यादा बुखार था और ठीक ही नहीं हो पा रहा था। माँ बाबू जी और राज भाई आए और मेरे को रोहतक लेके चले गए, बोला तो यहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है, चल रोहतक चावड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मेरे को रोहतक लेके आ गए और मैं 14-15 दिन रोहतक में रहा, सारा परिवार वहीं पे आ गया। तो और मेरे को 14-15 दिन लग गए और मैं ठीक होके तो वापस आ रहा था। तो राज भाई ने मेरे को एक मफलर दे दिया कि ठंड बहुत है रास्ते में, और वो मफलर आज भी मेरे पास है, एक लगभग 14-15 साल पुराना मफलर। और जब भी मैं उसको मतलब गले में डाल कर चलता हूँ तो मतलब इतना मेरे को गर्माइश महसूस होती है। तो एक शेर बना देखिए कि मिलना था उनसे गले तो हमने यूँ किया, मिलना था उनसे गले तो हमने यूँ किया, गले में डाला उनका मफलर और कस के बांध लिया, गले में डाला उनका मफलर और कस के बांध लिया। एक और देखिए कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संडे का दिन था, मैं पिंचू और दीपू मौलिक वगैरह बैठ के टीवी देख रहे थे और मैं सोचा चल चाय पी ली जाए। चाय पी तो मैं कहा पिंचू, दीपू और मौलिक को भी दूध देना चाहिए, मैं बार बार चाय पीता रहा तो सारा दिन, तो वो भी बीच में दूध लेना चाहिए उनको। तो एक शेर बना देखिए कि जी चाहता है जीत कर सारा जहाँ दे दूँ, जीत कर सारा जहाँ दे दूँ, जी चाहता है जीत कर सारा जहाँ दे दूँ, तुम तीनों को दे के दूध खुद चा ले लूँ, तुम तीनों को दे के दूध खुद चा ले लूँ। मेरी कविता का शीर्षक है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक में बहुत विश्वास करता है मेरा मन और इसके असर को भी बहुत नमन करता है मेरा मन। झाड़ फूंक इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जानता है। इसके द्वारा जब भी झाड़ फूंक की जाती है तुरंत आराम हो जाता है। खेलते हुए जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ बच्चे की मिट्टी झाड़ देती है और चोट पर फूंक मार देती है। बच्चा हंसकर माँ की गोद में चढ़ जाता है। माँ बेटे की इस लीला को देखकर भगवान भी बच्चा बनने को तरसा करता है। माँ बेटे की इस लीला को देखकर भगवान भी बच्चा बनने को तरसा करता है। शायद इसीलिए वह कभी कौशल्या का राम तो कभी यशोदा का कान्हा बनकर इस धरती पर आता है। जीवन
में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होती। हर एक कार्य के पीछे लाभ और हानि दोनों चीज़ें छुपी रहती हैं। ये जो समय पूरे विश्व में चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण, इसमें भी यदि हम मंथन करें, चिंतन करें, तो लाभ और हानि, यश और अपयश दोनों विद्यमान हैं। ये समय चिंतन का और मनन का समय भी है। मानवता अपने आप में चिंतन करे, मनन करे, तो हम पाएंगे कि इस वैश्विक महामारी में हमें हमसे कुछ छीना है तो हमें कुछ दिया भी है। इसी को लेकर एक कविता का ताना बाना बुना है, चिंतन मनन। कलयुग के इस युग में वैश्विक महामारी का आना सौभाग्य की बात है। सौभाग्य क्यों, ये आपको आगे मेरी कविता में पता चलेगा। दिन रात की भाग दौड़ से राहत का मिलना, अपनों के साथ मिलकर बतियाना, कलयुग में सतयुग की याद दिलाना सौभाग्य की बात है। गंगा यमुना का निर्मल हो जाना, प्रकृति का प्रकृति से मिलना, लुप्त हो चुके पक्षियों का चहचहाना, माता पिता का बच्चों के साथ रहना, दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनना सौभाग्य की बात है। क्योंकि इस भौतिकवाद और वैज्ञानिक दुनिया में किसी के पास समय ही कहाँ था, अब समय मिला है। कलयुग में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात थी। कलयुग में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात थी। चिंतन मनन के लिए समय मिलना दुर्लभ सी बात थी। चिंतन मनन के लिए समय मिलना दुर्लभ सी बात थी। इस सृष्टि में कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु बेवजह नहीं होती। सबके पीछे किसी न किसी शब्द का भी कुछ न कुछ अर्थ में लाभ और हानि भी छुपा रहता है। ये जो शब्द निकला कोरोना, इसका भी यदि हम विश्लेषण करें, मंथन करें, तो इसमें भी ये हमें स्वयं कहता है कुछ करो ना, कुछ चिंतन करो, कुछ मनन करो ना, करो कि प्रकृति का प्रकृति से मिलना, प्रकृति का प्रकृति से मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। यानी मनुष्य ने प्रकृति का इतना दोहन किया, आज हम देख पा रहे हैं कि प्रकृति प्रकृति से मिल रही है। तो इससे शिक्षा लेकर और इस कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी में ये हमें प्रेरणा दे रही है कि कुछ करो ना, कुछ करो, कुछ चिंतन करो, कुछ मनन करो। मेरी भव सागर से नाव नाथ तुम कैसे तारोगे, मेरी भव सागर से पार नाथ तुम कैसे तारोगे। गंगा गई न जमुना नाई, नाना किया चारों धाम। गंगा नाई न जमुना नाई, किया चारों धाम। भवसागर से पार नाथ तुम कैसे तारोगे।
सागर से नाव नाथ तुम कैसे तारोगे। मात पिता की सेवा करी ना लिया गुरु से ज्ञान। मात पिता की सेवा करी न लिया गुरु से ज्ञान। भवसागर से नाथ नाव तुम कैसे तारोगे। मेरी भवसागर से नाथ नाव तुम कैसे तारोगे। सच ना बोला झूठ बोला घना किया अभिमान। सच ना बोला झूठ बोला घना किया अभिमान। भवसागर से पार नाथ तुम कैसे तारोगे। मेरी भवसागर से नाव नाथ तुम कैसे तारोगे। सास ससुर की सेवा करी ना किया पति का मान। सास ससुर की सेवा करी ना किया पति का मान। भवसागर से पार नाथ तुम कैसे तारोगे। मेरी भवसागर से नाव नाथ तुम कैसे तारोगे। मोह माया में फंसा रहा मैं राम नाम से दूर। मोह माया में फंसा रहा मैं रहा नाम राम नाम से दूर। भवसागर से नाथ नाव तुम कैसे तारोगे। मेरी भवसागर से नाथ नाव तुम कैसे तारोगे। अब की बारी पार करो अब नहीं करूँ मैं भूल। अब की बारी पार करो मैं नहीं करूँगी भूल। भवसागर से पार नाथ तुम कैसे तारोगे। मेरी भवसागर से नाथ नाव तुम कैसे तारोगे। विवाहोत्सव। खांडा निवासी हेडमास्टर रामगोपाल पारासर के परिवार की 6 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन सावित्री देवी बड़े सुखद संयोग से प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 के सक्रिय सेनानी पंडित रामस्वरूप मुदगिल गद्दीखेड़ी निवासी के परिवार में 6 बहन भाइयों में सबसे बड़े भाई बद्रीनारायण से रविवार 1 मार्च 1959 को गोहाना से समारोहपूर्वक विवाहित होकर आई थी। इस प्रकार अपने मायके की सबसे छोटी पुत्री सौभाग्यवश अपनी ससुराल में आकर सबसे बड़ी जेठानी बन गई, जिसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि बड़ी जेठानी ने जो काढ़ी कार परिवार में वही निकली पारंपार। इस प्रकार उन दोनों की पुण्य 60वीं वैवाहिक वर्षगांठ रविवार दिनांक 1 मार्च 2018 को उनके सभी निकटतम शुभचिंतकों और सभी स्नेही सज्जनों द्वारा अपने असीम उत्साह और उल्लास से भरपूर मनाई गई है। इस पावन अवसर को समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कवि रमाकांत गुप्त अंबर निवासी कमालपुर टाउन मुंगेरा बहादुर बादशाहपुर ने दिन शुक्रवार दिनांक 1 मार्च 2019 को प्राय 1 वर्ष पश्चात प्राप्त उनकी आत्मीयतापूर्ण प्रेषित हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हुई, जो निम्नानुसार वर्णित है।
मेरे हो तुम दोनों परिजनों को मिले हो तुम दोनों परिजनों को बड़े नसीबों से चुराया है तुमने ये किस्मत की लकीरों से, चुराया है उन्होंने तुम्हें किस्मत की लकीरों से। सावित्री पंडित BN मुदगिल की ये जोड़ी रहे सदा सलामत, तोड़ न पाए कभी भी इन दोनों की जोड़ी को कभी भी कोई क़यामत। स्वस्थ रहे सदा सानंद रहे ये दुआ है करे रमाकांत गुप्त अंबर, एक दूजे का साथ सदा देवें ये दोनों खूब खुशी मनाए जी भरकर। कभी न आए न पाए भूल कर भी इन दोनों पर अंबर कोई क़यामत कोई शामत, कभी न आने पाए भूल कर भी इन दोनों पर अंबर कोई शामत। सावित्री मुदगिल की ये जोड़ी सदा ही बनी रहे सही सलामत। कोई भला भी बांका न करने पाए कभी इनका कोई बाल, शिव शंकर ही भी जी सदा ही बने रहे इन दोनों के प्रति डाल। कभी कोई भी न करने पाए इन दोनों का जरा सा भी, कभी न करने पाए इन दोनों को जरा सा भी आहत। सावित्री BN मुदगिल की ये जोड़ी रहे सदा सही सलामत। एक दूसरे के सुख दुख में ये दोनों ही एक दूसरे का पूरा साथ निभाए। इनके 5 पुत्र और दोनों पुत्रियों पर भी कभी कोई आंच न आने पाए। बनी रहे सदा एक दूसरे के प्रति दोनों की ही बड़ी चाहत। सावित्री BN मुदगिल की ये जोड़ी बनी रहे सदा सही सलामत।